अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट शुरू करेंगे आज। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रोपोजिशन है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ अगर तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में उन चीज़ों को स्टडी करते हैं जो हमारे पास डिस्टिंक्ट हों, सेपरेट हों, काउंटेबल हों, और उनको हम स्टडी करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। अगर इसको समझना इजी हो जाएगा आपके लिए अगर मैं इसका कंपैरिजन कंटिन्यूस मैथमेटिक्स के साथ करूं, जो कि होता है कि कंटिन्यूस में हम उन चीज़ों को स्टडी करते हैं जो अनकाउंटेबल हों, एक दूसरे से सेपरेट ना हो, डिस्टिंक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल अगर कंटिन्यूस में मैथमेटिक्स की बात करूं, उसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स जो कि अनकाउंटेबल हैं, उसके अलावा इस तरह के कंटिन्यूस के जो ग्राफ होते हैं इसी तरह के होते हैं, इस तरह के ग्राफ्स जो आप पढ़ते हैं कंटिन्यूस के, तो वो सारे क्या जाते हैं कंटिन्यूस मैथमेटिक्स के अंदर। और डिस्क्रीट में किस तरह के ग्राफ होते हैं, ऐसे पॉइंट्स की फॉर्म में जो एक दूसरे से सेपरेट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। इसीलिए हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रोपोजिशन सेट की डेफिनेशन में यही होता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रोपोजिशन सेट्स और उसके अलावा ग्राफ थ्योरी ऐसी चीज़ों को हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं। और कंटिन्यूस में हम जो अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं, तो फॉर एग्जांपल रियल एनालिसिस, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास कंटिन्यूस मैथमेटिक्स के अंदर। ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था, इसके बाद हम इसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। कि प्रोपोजिशन एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो या तो ट्रू होगा या क्या होगा फॉल्स होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे। यहाँ नीचे कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, तो ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू है। और 1 + 7 = 8, ये फॉल्स ट्रू है, ठीक है। और फॉल्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देती 1 + 7 = 9, तो ये प्रोपोजिशन हमारे पास होनी थी फॉल्स। व्हाट टाइम इज इट, कि ये तो कोई क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बता नहीं सकते ये ट्रू है या फॉल्स है, इस वजह से ये तो प्रोपोजिशन नहीं है। आंसर द क्वेश्चन, ये कोई कमांड या इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चन, इस टाइप की चीज़ें जिनके बारे में हमारे पास कंफर्म ना हो, कि हमें कंफर्म ना हो ये प्रोपोजिशन ये ट्रू है या फॉल्स है, तो वो प्रोपोजिशन नहीं होगी। प्रोपोजिशन वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे अलजेब्रा में हम वेरिएबल्स को ज़ाहिर करते हैं x, y, z, और कॉन्स्टेंट्स के लिए भी हम इस तरह कुछ कभी कभार a या b, c या 1 2 3 कॉन्स्टेंट्स के तौर पर आ जाते हैं, यानी कि हमारे पास जो काउंटिंग होती है। तो इस तरह प्रोपोजिशन वेरिएबल कौन से होते हैं, कि ऐसे जो प्रोपोजिशन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि नॉर्मली p, q, r, s, t, u, v ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे ये वाले अल्फ़ाबेट p, q वाले, ये प्रोपोजिशनल वेरिएबल के तौर पर नॉर्मली इस्तेमाल कर होते हैं, और कोई पाबंदी नहीं होती कि आपने इनको ही इस्तेमाल करना है। तो आप इसके अलावा भी कोई वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, तो मोस्टली जो है वो p, q ही इस्तेमाल होते हैं। इसको लिखने का तो p, फॉर एग्जांपल यही मैं लिखूं प्रोपोजिशन ये वाली 1 प्लस, इसको लिखना है p सेमी कोलन, मेरे ख्याल में इसको बोलते हैं, इज इक्वल 1 + 7 = 8, ये हो जाएगी हमारे पास प्रोपोजिशन। और अगर मैं दूसरी प्रोपोजिशन लिखूं तो वो हो जाएगी लाहौर इज कैपिटल ऑफ इज, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो प्रोपोजिशन वेरिएबल होते हैं, ऐसे लिखने का तरीका बता दिया। और जो प्रोपोजिशनल वेरिएबल के ट्रूथ वैल्यूज होते हैं, या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। ट्रू वाले को t से और फॉल्स वाले को f से ज़ाहिर करते हैं, ये ट्रूथ वैल्यू को ज़ाहिर करने का तरीका होता है। आगे आ जाता है कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या है, कि स्टेटमेंट्स और प्रोपोजिशंस कैन बी कंपाउंड बाय लॉजिकल कनेक्टिव्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स टू ऑब्टेन अ कंपाउंड प्रोपोजिशन, कि हम स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशन को कंबाइन करके एक नई प्रोपोजिशन बना सकते हैं जो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन होगी। तो उनको कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर या लॉजिकल कनेक्टिव का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जांपल लॉजिकल ऑपरेटर या लॉजिकल कनेक्टिव हमारे पास क्या होंगे, जो आगे हमने पढ़ने हैं, नेगेशन, ठीक है, कंजक्शन, तो ये होंगे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर या लॉजिकल कनेक्टिव
नेगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, ये सारे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो पहले लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं, जो है नेगेशन ऑफ प्रोपोजिशन। द नेगेशन ऑफ प्रोपोजिशन P इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है, ये वाला नेगेशन P, ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P। निगेशन P इज ऑपोजिट टू द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P। कहता है कि जो निगेशन P की ट्रूथ वैल्यू होती है वो P के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल ड्रा करूं इस तरह होगा कि P, सॉरी ये कैसे, P यहाँ लिखते हैं, ट्रूथ टेबल ड्रा करूं तो होगा P और ये होगा निगेशन P। अगर P ट्रू है तो निगेशन P क्या होगा, फॉल्स, इसके ऑपोजिट वैल्यू। अगर P फॉल्स है तो ये क्या होगा, ट्रू। तो नीचे एग्जांपल दी गई है इसकी निगेशन। अक्सर वो बोलेगा, स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, आपको बोला जाएगा कि आप क्या करें, इसकी निगेशन फाइंड करें। तो 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो निगेशन P हमारे पास क्या होगा, 121 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो इसकी जो निगेशन होगी, निगेशन क्यों हमारे पास क्या होगी, 2 प्लस 7 इज नॉट इक्वल टू 9, ठीक है। और एक निगेशन लिखे इसकी, मोबाइल फोन ए हैज अ 10 GB मेमोरी कार्ड, तो इसकी निगेशन होगी द मोबाइल फोन ए हैज नॉट लगाकर, तो इसको उसकी बना देंगे निगेशन। इसको पढ़ने का तरीका भी ये होता है, P, ये इसको पढ़ते हैं नॉर्मली नॉट P, ठीक है। इस तरह ये वाली प्रोपोजिशन, हिज मोटरसाइकिल ट्रैवल 60 किलोमीटर 1 लीटर, हिज मोटरसाइकिल्स does not or did not या फिर will not travel in 60 kilometers in 1 liter। आगे आ जाता है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग, इनके के लिए ट्रूथ टेबल बनाएं। एग्जांपल्स किस तरह आएंगी कि या तो आपको ट्रूथ टेबल बनाने को बोला जाएगा इस तरह, या फिर आपको ऐसे स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, आपने उनकी निगेशन वाली स्टेटमेंट्स लिखे नहीं होंगे, या फिर आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी तो उनके लिए बोला जाएगा कि आप इनके लिए ट्रूथ टेबल बनाएं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं ट्रूथ टेबल बनाऊँ कि 79 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये वाली प्रोपोजिशन हमारे पास है फॉल्स, और इसके लिए जो निगेशन P होगी वो होगी ट्रू। इस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ये फॉल्स है, तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, Q विच इज फॉल्स, एंड निगेशन Q क्या होगा, ट्रू। न्यूयॉर्क इज अ स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि मेरे ख्याल में ट्रू है, तो R हमारे पास ट्रू है, और इसका निगेशन R क्या होगा, फॉल्स। 3 इज ग्रेटर देन 5 विच इज रॉन्ग, फॉल्स है। और यहाँ T जो है वो अमूमन स्मॉल आता है, कैपिटल लिखा गया तो आपने स्मॉल लिखना है। ट्री क्या है हमारे पास, फॉल्स है, तो इसकी निगेशन T क्या है हमारे पास, ट्रू होगी, ठीक है। नेगेशन क्या है, सिंपल, आपको 3 तरह से चीज़ें दी जाएंगी, स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उनकी आपने नॉट वाली वो स्टेटमेंट्स लिखनी होगी, निगेशन वाली स्टेटमेंट्स, या फिर उनकी ट्रूथ वैल्यूज लिखनी होगी जो अब लास्ट टाइम अभी हमने किया, या फिर उसका ट्रूथ टेबल ड्रा करने को बोलेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं कंजक्शन ऑफ प्रोपोजिशन। जो हमारे पास निगेशन था वो सिर्फ एक, उसके लिए सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, एक प्रोपोजिशनल वेरिएबल चाहिए, यानी कि यूनरी ऑपरेशन है, ये कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉर्म नहीं करता। आगे हम पढ़ेंगे कंजक्शन, ये कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉर्म करता है। इसके लिए दो जो स्टेटमेंट्स होंगी, जो हमारे पास प्रोपोजिशंस होंगी, उनको क्या करता है, कंबाइन करता है। A compound proposition of two propositions P and Q is called the conjunction of P and Q if it is true only if both P and Q are true and is false otherwise। कहता है कि conjunction जो है P और Q की वो ट्रू कब होगी, जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं कि इसका मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं, वो क्या होगा, P Q। इसके पॉसिबल केसेस क्या हैं, ट्रू, ये ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, अगर ये ट्रू है ये फॉल्स हो, या फिर ये फॉल्स हो ये ट्रू हो जाए, या फिर क्या हो जाए कि दोनों ही फॉल्स हो जाए, ठीक है। जैसे क्या कर देते हैं, इसको अरेज कर देते हैं। अच्छा, तो कंजक्शन क्या हुई, कंजक्शन कहती है, इसको नॉर्मली रीड कैसे करते हैं, P एंड Q
जो ये वाला सिंबल है इसको रीड करना है P एंड Q। तो ये ट्रू कब होती है? जब दोनों ट्रू हो। व्हेन बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, फॉल्स टू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ट्रूथ टेबल हो गया इसका। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिखी है। तो कहता है 11 इज डिविजिबल बाय 2। इसका एक कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल P एंड Q वेयर P क्या है हमारे पास? 11 इज डिविजिबल बाय 2 कि 11 क्या है? डिविजिबल है 2 के साथ, ये जो कि एक फॉल्स है। P क्या है हमारे पास? फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कायद आजम वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद आजम सही बात है, ट्रू है। तो इनकी जो कंजक्शन आएगी वो क्या आएगी? P एंड Q, फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्योंकि कंजक्शन कब ट्रू होती है? जब दोनों ट्रू हो। तो इधर एक तो फॉल्स आ रहा है। दूसरा है, दूसरी क्या है? फाइंड द कंजक्शन ऑफ P एंड Q वेयर। कहते हैं कंजक्शन फाइंड करें P एंड Q की वेयर Azim's PC has more than 40 GB memory. Q, the processor in Azim's PC, runs faster than memory. इधर उसने बोला था कि ट्रूथ टेबल ड्रा करें इनका, इधर ट्रूथ टेबल नहीं बोला, उसने बोला कंजक्शन फाइंड करें। तो उसकी कंजक्शन हमने P एंड Q फाइंड करनी है। तो वह कैसे आएगी? Azim PC has more than 40 GB memory। फिर जब यह कंजक्शन को ज़ाहिर करने के लिए हम बोलेंगे एंड। इसको रीड भी एंड ही करते हैं P एंड Q, लिखेंगे इधर एंड ही लिखेंगे। समटाइम्स कभी कभार आपको बोला जाएगा कि स्टेटमेंट्स को दोबारा कन्वर्ट करें इस तरह P एंड Q की फॉर्म में। तो तब आपने एंड को कंजक्शन समझा करना है, एंड वाले वर्ड को, और दूसरा बट को भी कभी कभी कंजक्शन के मैंने आते हैं। तो वो वाले एग्जांपल्स भी करेंगे हम नेक्स्ट। फिलहाल हम थोड़े थोड़े ऑपरेटर कर लें, फिर उनके एग्जांपल्स थोड़े करवाऊंगी आपको। तो अजीम्स इधर सिंपल अगर हम लिख दें and its PC runs faster than 1 GHz, सिंपल लिख देते हैं कि Azim's PC has more than 40 GB and its PC runs faster than 1 GHz। ठीक है, ये हो गया एंड की कंजक्शन की। डिस्जंक्शन क्या होती है? कंपाउंड प्रोपोजिशन टू प्रोपोजिशन P एंड Q इज कॉल्ड डिस्जंक्शन ऑफ P एंड Q इफ इट इज फॉल्स ओनली इफ बोथ P एंड Q आर फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। इसका ट्रूथ टेबल में क्या होगा कि जब दोनों फॉल्स होंगे तो डिस्जंक्शन फॉल्स आएगी, अदरवाइज क्या आएगी? ट्रू। तो डिस्जंक्शन को रीड करने का तरीका होता है P और Q। ठीक है, उसके पॉसिबल केसेस हम लिख लेते हैं ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू। अब ये लिखने के कैसे तरीका होता है हमारे पास? हमें कैसे पता चलता है कि 4 पॉसिबल कंडीशंस बनेगी, 4 पॉसिबल कंडीशंस बनेगी? आपने इसको लिखने का तरीका क्या रखना है कि हमारे पास पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज कितनी है? ट्रू या फिर क्या है? फॉल्स। ठीक है, तकरीबन 2 है। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने कितने लेने हैं? 2 P एंड Q। तो 2 की पावर 2 इज 4। अगर कुछ एग्जांपल्स होंगी उसमें आपने 3 वेरिएबल्स लेने होंगे, P Q R S, P Q R लेने हों, तो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स 2 वैल्यूज है, पॉसिबल वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज वेरिएबल्स हमारे पास क्या है? 3। तो उस केसेस में 8 पॉसिबल इस तरह के केसेस बनेंगे। ठीक है, तो इसकी डिस्टिंक्शन लिख देते हैं। तो इसमें बोला गया है कि जब दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स, अदरवाइज क्या आना है? ट्रू। तो नीचे वाली फॉल्स लगाए, ऊपर वाली आंखें बंद करके ट्रू लगा दें। ठीक है, अब करते हैं कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल P और Q where 11 is divisible by 2। वो पिछली वाली एग्जांपल ही इस्तेमाल किया है। हमारे पास क्या है? P 11 is divisible by 2 which is false and कायद आज़म is the founder of Pakistan which is true। एंड इन दोनों का और क्या आएगी? इन दोनों की P और Q फॉल्स, ट्रू क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 इनमें से एक, कम से कम एक का ट्रू होना जरूरी है डिस्टिंक्शन में। तो या फिर दोनों ट्रू होंगे फिर भी ट्रू होगा। फॉल्स किस सूरत में होगा? जब दोनों फॉल्स होंगे। तो दूसरे वाली क्या है कि फाइंड द डिस्टिंक्शन ऑफ P एंड Q। वो पुराने वाली एग्जांपल जो हमने की है अभी,
कि अजीम्स पीसी हैज मोर देन, इसकी हमारे पास डिस्टिंक्शन क्या आएगी पी और क्यू, कि अजीम्स ये कहाँ गया अजीम, पीसी हैज मोर देन 40 GB memory एंड इसकी जगह क्या लगाएंगे और, ठीक है, और इट्स प्रोसेसर runs faster than 1 GHz। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट में हम दूसरे ऑपरेटर पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर जो रह गए, तो उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे, फिर हम बिट वाला स्टार्ट करेंगे टॉपिक, ठीक है। तो बस आपके लिए इतना है।